हाय फ्रेंड, पढ़ते जाओ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ब्लड रिलेशन। क्या बताऊंगा? ब्लड रिलेशन का कुछ सवाल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जानिए कि हम ब्लड रिलेशन का यानी कि रक्त संबंध का सवाल कैसे करेंगे। आपको पता है कि कैसे करना है, बस एक बार देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल कैसे करना है। अगर जैसे मैं कहूँ ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, कहीं पे भी ब्लड रिलेशन में पूछे ए बी का भाई है ना, तो आप बी का भाई कौन है? ए है ना, तो बी का भाई है, इसलिए यहाँ पर बी का भाई कौन है? ए है। अगर भाई है, लड़का है, लड़का के लिए प्लस करोगे और लड़की के लिए माइनस करोगे। जैसे ए बी की बहन है, बी की बहन है, बी की बहन कौन है? ए है, तो आप कहोगे बी की बहन कौन है? ए है। बहन है, लड़की है, तो माइनस होगा। ठीक है। अगर बेटा है तो नीचे जाएंगे, पिता है तो ऊपर जाएंगे, अगर पिता है तो प्लस, माता है तो माइनस। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए, यश भी का एक लौता पुत्र है। एक लौता पुत्र मतलब एक ही पुत्र। भी का एक लौता पुत्र यानी कि भी का एक लौता पुत्र कौन है? यश है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भी का पुत्र, पुत्र के लिए नीचे जाते हैं, पुत्र है यश। भी का एक लौता पुत्र कौन है? यश है। पुत्र है यानी कि लड़का है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। ठीक है। भी का एक लौता पुत्र कौन है? यश है। ठीक है। अब भी आर से विवाहित है। अब जो भी है ये कोई आर होगा। कौन होगा? आर होगा। दोनों की शादी हुई है। विवाहित का मतलब शादी। भी आर आपस में क्या है? विवाहित है। मतलब भी आर या तो कोई इसमें से एक पति होगा और एक पत्नी होगी। ठीक है। यम आर की पुत्री है। ध्यान से देखिएगा, आर की पुत्री है। कौन है? यम। यम कौन है? आर की पुत्री है। आर की पुत्री कौन है? यम है। यानी कि यहाँ से आप आर को बनाओगे और आर की पुत्री कौन है? यम है। अगर यम है, पुत्री है, तो क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे। यहाँ तक आपको आया होगा कि भी का एक लौता पुत्र है, भी का पुत्र यश है, और उसके बाद भी आर विवाहित हैं, भी और आर से शादी हुई। शादी अगर जैसे ए बी विवाहित है ना, तो शादी के लिए डबल चिन्ह लगाते हैं ऐसे। ठीक है। अगर जो पति होगा उस पर प्लस, जो पत्नी होगा उस पर माइनस। चलिए ठीक है। अब आगे यम आर की पुत्री है, आर की पुत्री यम, यहाँ तक आ गया। अब देखिए ए की दादी आर है। ध्यान से देखिएगा, ए की दादी कौन है? आर है। आर ए की दादी है, मतलब ए कोई होगा, उसकी दादी कौन है? आर है। ए की दादी कौन है? आर है, जो कि अभी इसमें नहीं दिया गया। अब ए की दादी है आर, ए की दादी कौन है? आर। ठीक है, ध्यान से देखिए, दादी किसे कहते हो आप? अपने पापा की मम्मी को क्या कहते हो? दादी कहते हो। तब देखिए ये दोनों शादी हुए हैं। ठीक है। आर कौन है? दादी है। किसकी दादी है? ए की। तब ध्यान से देखिएगा, ये आपका ए है। ठीक है, ए है यहाँ पे। ठीक, ए का पिता जो होगा, ऊपर जब जाओगे तो पिता होगा, ए का पिता यश है। ठीक है। आपके पापा के ये कौन है? पापा हैं, और पापा की पत्नी कौन हो जाएंगी? आपके पापा के पापा यानी कि आपके बाबा, ये कौन होंगे? आपके दादा। दादा की पत्नी कौन होंगी? दादी। इसमें दिया गया है आर ए की दादी है। ए की दादी कौन है? ए की दादी कौन है? आर है। अब पूछ रहा है यश ए से किस प्रकार संबंधित है। हमें यश का संबंध बताना है। किसका संबंध बताना है? यश का। किससे बताना है? ए से। तब देखिए ए से बताना है ना, तब आप देखिए ए से यश का, ध्यान से देखिएगा आप, ए से यश का संबंध बताना है। तब बताइए ये कोई पुत्र होगा, ये ऊपर है तो पिता होगा, जरूर पिता होगा। ये वाला यश, यश पिता है। किसका पिता है? ए का। यश पिता है किसका? ए का। तब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। यश ए से किस प्रकार संबंधित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पिता। ठीक है, क्या आपका आंसर हो जाएगा? पिता।